नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, हमने पिछली कहानी में जाना था कि किस तरह से सूर्यांशी ने शिवा को एक नीले पत्थर की सहायता से बचाया था। जो वो नीला पत्थर था वो शिवा का दिल था। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या उत्तराश संपन्न होने देगा ये धार्मिक अनुष्ठान, और कैसे करेंगे विक्रांत जलाल को अपने जाल में कैद। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व था और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीमराज विक्रम सिंह ने बड़ी पूजा आयोजित करवाई थी। सुबह होते ही महाराज विक्रम सिंह को रानी मीनाक्षी महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारी में लग गए। पूरे सोनपुर को फूलों से सजाया गया था। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोनपुर की कुंवारी कन्याएं ने व्रत रखा था। महाशिवरात्रि की पूजा इस बार पहाड़ी पर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर पर रखी गई थी, जो काफ़ी प्राचीन मंदिर था। आसपास के मित्र राजाओं को भी आमंत्रित किया गया था। जो राजा के मित्र थे उन्हें भी आमंत्रित किया गया था उस पूजा के लिए। प्रीतमपुर और दक्षपुर के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। इस बार विरमपुर के महाराज शिव दर्शन को न्योता नहीं दिया गया था। सूर्यांशी अभी भी सो रही थी। महारानी मीनाक्षी उनके कक्ष में आकर बोली, पुत्री सूर्यांशी, आज महाशिवरात्रि की पूजा है। आप अभी तक सो रही हैं। जाग जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ। सूर्यांशी नींद से जागकर बोली, क्या आज महाशिवरात्रि है? मैं कैसे भूल सकती हूँ आज का दिन। रानी माँ, आप चलिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। इधर उत्तराश के गुप्तचर ने सूचना दी, राजकुमार उत्तराश, सोनपुर में महाशिवरात्रि की भव्य पूजा है और आपको महाराज विक्रम सिंह ने निमंत्रण नहीं दिया। उत्तराश जोर से हंसते हुए, ऋषभ, ये तो बड़ी हर्ष की बात है। महाशिवरात्रि की पूजा है। न्योता न दिया तो क्या हुआ, भेष बदलकर जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ सोनपुर की प्रजा जो आज दावत खाएगी उसमें जहर मिला दूँ, जैसे उस मुगल गुप्तचर फैजल ने मिलाया था। सूर्यांशी के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया था बेचारा फैजल और उसके सपने। खैर, ये सब छोड़ो, आज हमारे पिताश्री को योजना के बारे में कोई खबर नहीं लगनी चाहिए, समझे तुम? गुप्तचर ऋषभ बोला, ठीक है राजकुमार, ऐसा ही होगा। इधर परवेज और विक्रांत ने भी महाशिवरात्रि पूजा की दावत की घोषणा सुन ली थी। परवेज ने लंबे बाल और दाढ़ी को ठीक करके आम प्रजा जैसे नागरिक बन गया। पर विक्रांत को कैसे ही महाराज विक्रम सिंह को सारी योजना बतानी थी। तभी उसके मन में एक योजना आई। विक्रांत बोला, परवेज भाईजान, आप कुछ देर यहीं रुको, मैं चुपके से खबर लाता हूँ। आखिर वो धूर्त विक्रम सिंह क्या चाल चल रहा है। परवेज ने सोनपुर में चल रही तैयारियों की सूचना गुप्त रूप से
जलालाबाद पहुंचा दी थी। सम्राट जलाल ने खत पढ़ा। उसमें लिखा था, सम्राट जलाल की जय हो। यहाँ सोनपुर में भव्य पूजा रखी गई है और पूजा सोमेश्वर महादेव मंदिर में होगी, जो पहाड़ी पर स्थित है। पूरे सोनपुर को फूलों की तरह सजाया जा रहा है। मंत्री फरहान बोले, क्या लिखा है महाराज खत में? सम्राट जलाल बोले, इसमें लिखा है सोनपुर को फूलों से सजाया गया है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। भव्य पूजा और दावत का आयोजन है। सोच रहा हूँ सोनपुर की खुशियों को मातम में बदल दूँ। मंत्री फरहान कहने लगे, सम्राट सोचना क्या है, मेरी मानो तो यही सही मौका है। कर दो आक्रमण सोनपुर पर और बना लो बंदी उस कुटिल विक्रम सिंह को। जलाल बोला, मंत्री जी, कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। भव्य पूजा और दावत का आयोजन करवा रहा विक्रम सिंह तो सैनिकों का सुरक्षा घेरा तो होगा ही ना। हमें विक्रम सिंह के खत का जवाब जानना है। तभी एक गुप्तचर आकर बोला, सम्राट की जय हो, विक्रम सिंह का खत आया है आपके नाम। सम्राट जलाल बोला, ठीक है, पढ़कर सुनाओ। क्या लिखा है आखिर इस पत्र में? गुप्तचर खत पढ़कर सुनाता है, जलाल, तुम जानते हो मुझे खोखली धमकियाँ पसंद नहीं, और अच्छा हुआ तुमने खुद बता दिया महाशिवरात्रि की योजना। हम कोई संधि नहीं करेंगे तुमसे। और रही बात युद्ध की, तो उसकी भी तैयारी पूर्ण है। महाशिवरात्रि पूजा में अगर जरा सी भी दखल तुमने दी तो तुम्हारे वजूद को ही मिटा देंगे हम। आइंदा हमें इस तरह के खत ना भेजें। विक्रम सिंह राणा। सोनपुर जहाँपनाह। सम्राट जलाल गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और खंजर निकालकर गुप्तचर की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और जोर से चिल्लाते हुए, विक्रम सिंह, ये तूने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। अब तक तो मैं सोच रहा था कि तुम वैसे ही मान जाओगे, पर लगता है सोनपुर की निर्दोष और मासूम प्रजा का खून बहाते हुए तुम देखना पसंद करोगे। मंत्री फरहान बोले, शांत हो जाइए सम्राट, गुस्से में काम बिगड़ सकते हैं। सम्राट जलाल बोला, नहीं मंत्री जी, अब लगता है उसको जगाने का वक्त आ गया है। आप चलिए हमारे साथ। इधर उत्तराश ने भी महाशिवरात्रि पूजा में जाने की पूर्ण तैयारी कर ली थी। महाराज रुद्रशेष राणा और उनके पुत्र विनायक देव, लेकिन दक्षपुर से कोई भी नहीं आया था। राजमहल के बाहर प्रीतमपुर के महाराज का स्वागत किया गया। महारानी मीनाक्षी ने झांक कर देखा तो सिर्फ प्रीतमपुर के महाराज ही आए थे। दक्षपुर से तो उनका पुत्र बलदेव राज नहीं आया और ना ही वह स्वयं आए। महारानी मीनाक्षी बोली, आर्य, दक्षपुर से कोई क्यों नहीं आया? महाराज विक्रम सिंह बोले, उन्होंने कहा कि वो किसी ज़रूरी कार्य से बाहर गए हैं, इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में शामिल नहीं हो सकते
और बलदेवराज दक्षपुर की प्रजा को भला अकेला छोड़ के कैसे आ सकता है। खैर आप ये सब छोड़िए, चलिए स्वागत करते हैं हमारे परम स्नेह मित्र रुद्रशेष राणा जी का। दोनों ने राजमहल से निकलकर बाहर स्वागत द्वार पर फूलों की माला से स्वागत किया। महाराज रुद्रशेष गले लगते हुए, आपकी यही बात तो हमें सबसे प्रिय लगती है मित्र। हर बार जब भी हम सोनपुर आते हैं आप बहुत मान सम्मान देते हैं। महाराज विक्रम सिंह हंसते हुए, अरे मित्र, अब हम आपके प्रीतमपुर आते तो आप भी तो ऐसे ही स्वागत करते हैं ना। चलिए अंदर चलिए। महाराज विक्रम सिंह रुद्रशेष और उनके बेटे विनायक देव को राजमहल के अंदर ले जाते हैं। सम्राट जलाल किस अनजान मोहरे को जगाने की बात कर रहे थे। क्या उत्तराश चलेगा कोई और नई चाल? तो दोस्तों जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको आज की कहानी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।